हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10 में रियल नंबर लगभग हम खत्म कर चुके हैं। उसमें से बस एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बचा हुआ था, उसको आज हम बताएंगे और फिर उसके बाद हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर में हमारा क्या बचा हुआ था। जैसे कि हमने ये चीज पढ़ा था ना कि जैसे अगर 0.3 है, ठीक है, 0.3 की पावर 12, ये हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे ना। और ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये हमको पता है रेशनल नंबर होगा। तो इसको क्या करना है ना कि हमको पी बाई क्यू के रूप में बताना है, क्योंकि रेशनल नंबर जितना भी होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो हमको क्या करना है, इसको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक बताते हैं जो कि बनाने का नियम है। और फिर इसके बाद हम एक ट्रिक बताएंगे जिसकी वजह से अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो भी हमको दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन हमको दिया हुआ रहेगा उसको हम मानेंगे। जैसे देखो, उसको सबसे पहले हम मानेंगे एक्स मान लेंगे। जो भी हमको दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको हम एक्स मानेंगे। हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 0.3 की पावर 12। ठीक है, और एक चीज इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जीरो के पॉइंट के तुरंत बाद अगर हमारा बार आता है तो भी हम उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद में मेरा एक अंक है, एक अंक की पावर 12 है, तो हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अगर एक पे बार होगा तो 10 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर दो पे बार होगा तो हम 100 से गुना करेंगे। मतलब जैसे अगर 3.73 की पावर बार है तो हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, क्योंकि इसमें दो अंक के पावर में बार है। ठीक, दो अंक के ऊपर बार है। ठीक है, इसको हम क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब मेरा काम क्या होगा कि हमको पॉइंट को हटाना है, हमको दशमलव को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव चूंकि यहाँ पे एक हाँ, इसमें सिर्फ एक अंक की पावर में बार है, तो हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 से गुना करने पर हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 10x बराबर, जब हम 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट हमारा क्या होगा, एक पॉइंट आगे चला जाएगा, मतलब कि 0. मतलब कि ये 3.333 डॉट 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 ये हमारा आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 की पावर बार लिख सकते हैं। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में फर्स्ट को घटाएंगे। क्या करेंगे, सेकंड माइनस का फर्स्ट करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 10 माइनस एक्स करेंगे तो हमारा 9x आएगा और बराबर सेकंड में दो में हम एक को घटा रहे हैं ना, तो इस ये हमारा क्या आएगा, जैसे अगर हम 3.3 को क्या लिख सकते हैं, 3.333 डॉट 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 लिख सकते हैं। और 0.3 की पावर बार को क्या लिख सकते हैं, 0.3333 डॉट 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 ये हमारा आएगा। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ये जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, और ये हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो 9x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो फिर x बराबर क्या आएगा हमारा, 3/9 बराबर ये आएगा हमारा 1/3। ये 3 से जाएगा 1/3। तो ये क्या नजर आ रहा है हमको, पी वाई क्यू के फॉर्म में नजर आ रहा है। हमको बोल भी क्या रहा था कि पी वाई क्यू के फॉर्म में हमको इसको दिखाना है, तो हम ये दिखा चुके हैं। अब ये तो बेसिक सा तरीका है कि हमने इसको कर लिया। अगर ये दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा 0.3 है, 0.3 है। तो जितना हमारा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, हमको दशमलव को अभी नहीं देखना है। ठीक है, हमारा यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ 0.3। ठीक है, और जिसमें रेकरिंग नहीं रहेगा, जैसे इसमें रेकरिंग है तो इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा जिस पे रेकरिंग नहीं है, जैसे 0 पे रेकरिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 0 माइनस कर देंगे। 0 माइनस करने के बाद क्या करेंगे, हम बटा देंगे। ठीक है, अब देखो एक पे रेकरिंग है ना, रेकरिंग कितने पे है, एक पे है, तो हम नीचे देंगे 1 9। कितना 9 देंगे, 1 9 देंगे। अगर दो पे रेकरिंग रहता तो 2 9 देते। कितना 9 देते हैं, 2 9 देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा 3/9 आ गया। यहाँ से अगर भी हम निकालें तो क्या निकलेगा, 1/3 निकलेगा। आगे हमारा आंसर सेम आंसर मिल रहा है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हमको ऐसे करना है, अगर लघु उत्तरीय में आएगा तो हमको बेसिक से करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा हमारा। जैसे अगर हम बोले क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये 1.32 हमारा है, ठीक है, 1.32, इसमें 32 की पावर 12 है, मतलब कि इसमें 2 अंक की पावर 12। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे उसको बिना दशमलव का लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 132 आएगा। अब 2 की पावर, तो 2 अंक के ऊपर में रेखिंग है, तो हम क्या करेंगे, नहीं, इसमें हम क्या बताए थे कि जिस पे रेखिंग नहीं होगा उसको हमको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो एक पे रेखिंग नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे। और क्या बताए थे हम, 2 अंक की पावर पे 2 अंक के ऊपर रेखिंग है तो हम नीचे में 2 9 लिखेंगे। अगर एक पे रहता तो 1 9 लिखते, 2 पे है तो 2 9 लिखेंगे, 3 पे रहेगा तो 3 9 लिखेंगे। ये हमारा आ गया। अगर और इसको हम सॉल्व करते तो क्या आएगा हमारा, 131/99 आएगा। क्या आएगा, 131/99। ये हमारा पी वैक्यूम के फॉर्म में है। ठीक है, आप इसको देखना, भाग करके हमारा इतना आंसर आएगा। ठीक, जैसे अगर एक और हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, जो भी हमको लिखा हुआ है सबसे पहले तो हम उसको लिखेंगे। तो 329 है, 329 हमने लिख लिया। और हम क्या बताएंगे, जिसपे बार हमारा नहीं है उसको माइनस करना है, जिसपे बार नहीं है उसको माइनस करना है। तो मेरा 3 पे बार नहीं है, अगर यहाँ पे तो 0 है तो 0 ले या नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि यहाँ पे कोई अंक रहता तो फिर हम, जैसे यहाँ 1 रहता तो ये 13 बनता, तो 13 हम घटाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 पे बार नहीं है तो कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। ठीक, और हम क्या बताएं कि जितना अंक पे पावर, जितना अंक के ऊपर में बार रहेगा उतना हमको 9 लिखना है। तो यहाँ पे 2 पे है तो हम यहाँ पे 2 9 लिखेंगे। और देखो यहाँ पे रेखलिंग के बाद भी हमारा एक अंक बच रहा है ना, तो जो रेखलिंग जितना अंक हमारा बचेगा दशमलव के बाद में, ठीक है, तो दशमलव के बाद में एक 3 हमारा बच रहा है, मतलब कि ये अंक है। ठीक है, तो हम उसके बदले में यहाँ पे एक 0 देंगे। क्या देंगे, 0 देंगे। तो क्या आएगा ये सॉल्व, ये आएगा 926/990। अगर हम इसको काटते हैं, ये 326 है, 326/990। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 2 से जाएगा, 163/2 8 2 18 ये भी किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, पी/क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे है 2.357 की पावर 12। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी हमको दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो 2357 हमारा लिखा हुआ है, उसको लिख दिए हैं। ठीक है, अब जिसपे बार नहीं है, 2 और 3 में बार नहीं है, तो हम माइनस का करेंगे 2 3। ठीक है, अब बटा करेंगे, जितने अंक पे रेकरिंग है हमारा उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग है तो हम 2 9 लिखेंगे, 2 9 लिख दिए। उसके बाद हम क्या बोले, पॉइंट के बाद जितना अंक हमारा बचा हुआ रहेगा रेकरिंग में जो नहीं होगा उतना हम 0 देंगे। तो यहाँ हमारा एक अंक बचा हुआ है तो यहाँ हम कितना 0 देंगे, 1 0 देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस का 3 4, और ये 5 माइनस का 2 3, 3 और 2। ठीक है, ये आएगा 990। इसको भी अगर हम काटे तो कटेगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 सत्ती 14, ये 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ये हमारा आएगा। ये क्या हो गया, ये पी/क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बताएं,
अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो हमको ऐसे करना है, ट्रिक से करना है, और अगर लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, जो हम बेसिक बताए हुए थे उस तरीके से हमको करना है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिससे ज्यादा क्लियर आपको हो। जैसे मान लीजिए 0.346 सही है। इसको अब हम कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले क्या बोले, जो भी हमारा दिया हुआ होगा नंबर उसको हम लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 2 3 4 6 7, ये हमने लिखा। जिस पे रेकनिंग नहीं है उस सबको क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 3 4 पे रेकनिंग नहीं है तो हम 2 3 4 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बटा जितने अंक पे रेकनिंग है उतना 9 हमको लिखना है, तो जितना पे रेकनिंग है उतना 9 हम लिखे हैं। दशमलव के बाद में किस पे नहीं है, तो 2 अंक पे रेकनिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो बैठाएंगे, क्या करेंगे, 2 जीरो बैठाएंगे। अगर 1 रहता था तो हम 1 जीरो बैठाते थे, 2 जीरो रहेगा तो हम 2 जीरो बैठाएंगे। अब हम इसको करते हैं, तो ये मेरा कितना आएगा, 7 माइनस का 4 3, 6 माइनस का 3 3, 4 माइनस का 2 2, और ये 3 2, ये हमारा आएगा 9 अब इसको सॉल्व कर लेना, ये हमारा प्रीवियस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा आप बनाना, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बन जाएगा।